इंस्टाग्राम पे प्रेगनेंसी सीरियल है, जिससे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को बहुत प्रोडक्ट्स है जो खास है, जो कि मैं खुद बनाती हूँ और उन पे मेडिटेट करके उनको एनर्जाइज करके मैं अपने कस्टमर्स को लीगल फील्ड से एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे हुआ? ये हमारे हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ है मिसेस ध्वनि जैन। वेलकम मैम, द फाउंडर ऑफ ध्वनि एस्ट्रो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ध्वनि एस्ट्रो की शुरुआत कैसी हुई है और क्या है मोटो बिहाइंड ध्वनि एस्ट्रो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैम, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, मैं ध्वनि जैन, फाउंडर ऑफ ध्वनि एस्ट्रो, वर्किंग एज ए स्पिरिचुअल हीलर एंड लाइफ कोच। मैंने LLB की है, इसके साथ ही मैं एक सोशल वर्कर और पेट वेलफेयर के लिए भी काम करती हूँ। मुझे फैशन में इंटरेस्ट है, इसलिए मेरा फैशन बुटीक भी है। मैम, सो आई वांट टू नो कि ध्वनि एस्ट्रो है क्या और इससे क्या बेनिफिट्स है हमारे व्यूअर्स को। ध्वनि एस्ट्रो एक एस्ट्रोलॉजिकल बेस्ड कंपनी है जो टफ टाइम में लोगों का साथ दे। यहाँ आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देते हैं, पूजा होती है, हीलिंग होती है, साथ ही साथ हम मेडिटेशंस भी सिखाते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ध्वनि शॉप, जहाँ पे मिलते हैं ओरिजिनल जेमस्टोन के प्रोडक्ट्स, आपकी सभी प्रॉब्लम। राइट मैम, तो आपने बोला है कि आप लॉयर थी, तो ये जो सडन ट्रांजिशन हुआ लाइक लीगल फील्ड से एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे हुआ? ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। प्रैक्टिस करती थी, डिफरेंट टाइप के केसेस जाती थी, बहुत से केसेस सोल्व भी की, बट मेरा अंदर से ना, जैसे कहते हैं ना कि मन नहीं लगता था उस काम में। लगता था कि मेरे इंस्टिंक्ट कुछ और चाहती है और मैं कर कुछ और रही हूँ, जो गट फीलिंग होती है। राइट। और फिर सडनली ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज हो गई। तो मैम, इफ यू डोंट माइंड, मतलब अगर आप चाहो तो आप बता सकते हो कि ये क्या ऐसी ट्रैजिक इंसिडेंट हुई आपके साथ? कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा होता है, और शायद भगवान भी यही चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आऊँ। तो 2007 में मेरा एक बहुत मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था और ऑलमोस्ट मैं 2 साल तक बिल्कुल बेड पे ही रही। और डॉक्टर्स के पास भी, क्योंकि मेरी इंटरनल इंजरीज थी, तो डॉक्टर्स के पास भी कोई इतना ट्रीटमेंट नहीं था, और मैं और पेन किलर लेके अपना टाइम पास करती थी। इस बीच में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि एक गुरुजी हैं जो कि हीलिंग वगैरह से ठीक हो जाता है उनके पास, तुम भी उनके पास जाओ। बट मैं बिल्कुल ना पार्टी फ्रीकिंग एंड, ठीक है भगवान को मानती थी, ये नहीं है, बट मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी इन सब चीज़ों में, हीलिंग एंड बाबा वगैरह। उससे पहले हीलिंग के बारे में जानती ही नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो बोल रहा है तो मैं चली ही जाती हूँ। मैं वहाँ गई, मैंने अपने ड्राइवर को बोला भाई तू यहीं खड़ा रहना, मेरे बस की बात नहीं, 2-3 घंटे बैठ के मेडिटेशन करना, तो तुम यहीं रखना, शायद मैं 5 मिनट में बाहर आ जाऊँ। तो गई, और जैसे ही फॉर्म भरने लगी तो मेरे फॉर्म नहीं भरा जा रहा था क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं था। तो वहाँ जो रिसेप्शन पे बैठा था उसने बोला मैम आज तो मैं आपका फॉर्म भर रहा हूँ, बट आगे आने वाले टाइम में आप खुद अपना फॉर्म भरेंगे। मेरे को हंसी आई, मैं थोड़ा सोचा, मैंने कहा चलो कोई ना। फिर मैंने अंदर गई, गुरुजी वहाँ मेडिटेशन करा रहे थे, और जब मैं मेडिटेशन में बैठी, और मुझे सच बताऊँ मुझे 2 घंटे तक पता ही नहीं लगा कि मैंने 2 घंटे में कंटिन्यूस बैठ के मैंने मेडिटेशन किया, और लगा कि शायद यही था जिसको मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से, यही मेरी लाइफ की शायद जर्नी होनी चाहिए। और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट आया और मुझे को इतना फॉलो करने लगे कि जहाँ पे भी उनके कैंप होते, इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, 10 दिन 15 दिन, मैं हर कैंप जहाँ जहाँ गुरुजी जाते मैं वहाँ जाती और हर कैंप को करती। वहाँ उन्होंने बहुत सारी हीलिंग सिखाया, श्री विद्या शाम दीक्षा दी, और बहुत क्रिस्टल हीलिंग और बहुत चीज़ें सीखी। और मेरा मन लगता था कि मैं और सीखूं, मैं और सीखूं। मैंने 10-12 साल अपनी लाइफ के इन्हीं सब चीज़ों में लगाए। एस्ट्रोलॉजी सीखी, पामिस्ट्री सीखी, टैरो सीखा, क्रिस्टल हीलिंग, बॉडी पार्ट हीलिंग, और बहुत कुछ। और जगह जगह केव में जाके मैंने साधनाएं की, मंदिर में पावरफुल मंदिर जैसे होते हैं वहाँ पे साधनाएं की। 12 मतलब मैं बिल्कुल उसमें खो ही गई। मुझे उसके बाद कभी याद ही नहीं आया कि गाना क्या होता है, पिक्चर क्या होती है, पार्टीज क्या होती है, क्योंकि मुझे इतना मन लग गया था इन सब चीज़ों में। और मैंने बहुत सारे लोगों की हीलिंग्स की, और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी ना, तो मुझसे इतनी खुशी होती थी कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे ऋषि मुनियों की, अवधूतों की जो धरोहर है, इतनी पावरफुल मेडिटेशन है जो कि हमारी यंग जनरेशन मजाक में उड़ा देती है, क्यों ना मैं इसका सही मायना हमारी यंग जनरेशन को सिखाऊं। इसलिए मैंने ध्वनि एस्ट्रो स्टार्ट किया। तो मैम, ऐसा क्या खास है ध्वनि एस्ट्रो में जो इसे औरों से अलग बनाता है? खास बात यह है कि जो हमारे ध्वनि एस्ट्रो के मेंटर हैं, देवाज्ञा शिरोमणि पंडित गजानन जी दीक्षित, जिनको कि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में मोर देन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि अपनी एस्ट्रोलॉजी की
थी। और इन्होंने इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ी बड़ी हस्तियों को जैसे कि बिजनेस टाइकून, हीरो हीरोइन एंड पॉलिटिशियंस को गाइडेंस दी है। और ध्वनि एस्ट्रो भी इनके गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स में नर्चर हो। एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज तो देते ही देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो खास हैं, जो कि मैं खुद बनाती हूँ और उन पे मेडिटेट करके उनको एनर्जाइज करके मैं अपने कस्टमर्स को भेजती हूँ। उससे बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा हो। और इवन मैं अपने कस्टमर्स के लिए सीजल्स भी बनाती हूँ। हाँ, तो मैम आप जो बोल रहे हो कि आप सीजल्स देते हो, कुछ ऐसा बताओ, कोई ऐसा सीजल जो कि आपके कस्टमर्स के लिए बहुत इंस्टेंटली उन्होंने रिजल्ट दिखाया है, बेनिफिट हुआ हो, जो हम भी देख सकते हैं। वैसे तो हमारे सारे ही सीजल्स बहुत अच्छे ही हैं, बट उसमें से आप देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे प्रेगनेंसी सीजल है, इससे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है। ऑलराइट मैम, तो आप अगर मैम की सीजल्स देखना चाहते हैं तो ध्वनि एस्ट्रो के इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो मैम आपने जैसे बोला कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस देते हैं, आप पूजा करवाते हो, तो इसमें जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है जो आपके प्लेटफॉर्म पे आने का? हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू से आते हैं, जिनका इंटरव्यू मैं खुद लेती हूँ। और हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर हाईली क्वालिफाइड और सर्टिफाइड। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम डैम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। ये मेडिटेशन, हीलिंग, इन सब के बारे में हमें पता चला एंड आई एम श्योर कि अभी आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को बचा है। एंड आई कैन इमेजिन कि जब खुद फाउंडर इतनी एक्सपर्टाइज्ड और नॉलेजेबल है तो यहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स कैसे होंगे। मैम आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में हमारे व्यूअर्स को? तो बस ये कहना चाहूंगी कि सबकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, और यही मेन मोटो है ध्वनि एस्ट्रो का।